हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के एम सी क्यू। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज की आज क्लास 33 है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आप सभी को कराने वाला हूं। आज जो क्वेश्चंस होंगे वो 1601 नंबर से 1650 नंबर तक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इससे पहले जो आप लोग को 1600 क्वेश्चंस हो चुके हैं, यानी क्लास 32 तक हो चुका है, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज और उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगा। आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं और पिछले सारे क्लास जो है 32 क्लास आप लोग सब देख सकते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं, यह रुक्मणी प्रकाशन की बुक है और इस रुक्मणी प्रकाशन की बुक से आप लोग को 3500 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ये 3500 क्वेश्चंस एनटीपीसी ग्रुप डी और आरबीएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और यह बुक काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं आप सभी को करा रहा हूँ। आप लोग को मैं बता दूं, यदि आप लोग को बुक परचेज करना है तो उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस चालुक राजा ने कन्नौज के राजहर्ष को पराजित किया था? सिद्धराज सोलंकी, वास्तुपाला, पुलिकेशी द्वितीय, मूला राजा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिकेशी द्वितीय, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश के पुलिकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजहर्ष को पराजित किया। ठीक है, कन्नौज के राजहंस को पराजित किया और हर्ष कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष के दरबार में वन भट्ट रहते थे जो हर्ष चरित लिखी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्वनीकरण डिसालिनेशन क्या है? यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है। यह सरण क्षय की प्रक्रिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्वनीकरण डिसालिनेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। नमक आयोडीन युक्त प्रयोग करना चाहिए। आयोडीन के कमी से घेंगा रोग, थायराइड होता है। आयोडीन की मात्रा पहाड़ी पर्वत क्षेत्र में कम होता है। आयोडीन के रोगी पहाड़ी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। आयोडीन समुद्री तट क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक, दो, तीन, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का तीन। हाइड्रोजन के एक एटम में जो है तीन तीन जो है आप लोग को न्यूट्रॉन होते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, हाइड्रोजन बम बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया वही होती है जो परमाणु बम की होती है। दूसरी अवस्था में ड्यूटेरियम में से बमबारी कराया जाता है, जो वस्तुतः न्यूट्रॉन ही होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिका में 1952 में किया गया। वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, पेगासस और साइग्नस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उड़ीसा मेजर, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर से उड़ीसा मेजर के नक्षत्र क्षेत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स बगेंस, एन पी चक्रवर्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया और प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में लाया गया। इसके अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया 1904 में। इसका प्रथम डीजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2015 में भारत में विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO का नया प्रतिनिधि कौन है? तो मार्गरेट चैन, डॉक्टर खैक बैकेडम, श्री खागा राज अधिकारी, डॉक्टर अस्साद हफीज,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर हैक बैकेडम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2015 में भारत में डब्ल्यूएचओ का नया प्रतिनिधि डॉक्टर हैंक बैकेडम को बनाया गया। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। डब्ल्यूएचओ विश्व में रोगों के निदान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। डब्ल्यूएचओ ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 4, 1 या 2? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, 2, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के एक सेल में एक टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा से सीधी विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। प्राथमिक सेल पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। द्वितीयक सेल पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीयक सेल आवेशन चार्जिंग कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है? यूजर रिमोट लोकेशन, यूनिवर्सल रेडियो लेबोरेटरी, यूजर रैंडम लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली यूआरएल का विस्तार है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूआरएल के द्वारा कंप्यूटर पर विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर है। एलएलएल लो लेवल लैंग्वेज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस पर एक को चुने जो भिन्न है। शुक्र, मंगल, शनि, सूर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सूर्य, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में सूर्य भिन्न है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी का निकटतम तारा है, शेष सभी ग्रह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आयोजन 3 बार किया है? पेरिस, एटलांटा, लंदन, मेलबर्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, लंदन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लंदन शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 3 बार हुआ। 2012 ईस्वी में ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ था। 1908 ईस्वी में ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ। 1944 ईस्वी में ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा आरवेल द्वारा की गई थी? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं, खंडगिरी गुफाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, खंडगिरी की गुफाएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खंडगिरी गुफाओं की खुदाई राजा खरवेल द्वारा की गई थी। खरवेल उड़ीसा का राजा था। खरवेल ने हाथी गुफा, रानी गुफा का निर्माण किया। भुवनेश्वर के पास यह गुफा है। खरवेल प्रथम सदी में कलिंग का शक्तिशाली शासक था। महामेघना चेदी वंश के शासक थे। खरवेल जैन धर्म को मानने वाले थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीय भंडारण का उपकरण नहीं है? रैम, मैग्नेटिक टैप, यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रैम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैम द्वितीयक भंडारण का उपकरण नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आत्म सम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा रामराज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानवाधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, ई रामास्वामी, संगरंग पानी, मथु लक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ई रामास्वामी, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान का अभियान एक अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानवाधिकार प्राप्त हो। इस आंदोलन को ई रामास्वामी ने चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन 1917 ईस्वी में चलाया गया। यह आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया। इस आंदोलन द्वारा नीची जाति को उच्च जाति का संस्कार देने का प्रयास किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है जहरीला, क्षय, केकरा, अचिकित्सीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, केकरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ केकड़ा है। कैंसर शब्द के अनियंत्रित वृद्धि से होता है। कैंसर के स्थापित होने में लगे समय को लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कार्सिनोसोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। इस चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखे जाने वाला है? भरूच, वडोदरा, मुंबई, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वडोदरा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे बजट 2016 ईस्वी के अनुसार बीबी की स्थापना वडोदरा में प्रस्तावित है। 1924-25 ईस्वी में रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया। परंपरा अनुसार पहले रेल बजट फिर साधारण बजट पेश किया जाता है और एक्वर्थ समिति के संस्तुति पर साधारण बजट को रेल बजट से अलग किया गया। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं को का वर्णन किया गया है? राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, कश्मीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी में कश्मीर राजाओं का वर्णन है। राजतरंगिणी ने प्राचीन काल से 1149 ईस्वी तक कश्मीर का इतिहास है और कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है। कल्हण के अनुसार श्रीनगर कश्मीर का को अशोक ने बसाया। कल्हण के अनुसार अशोकपुर में विश्व के शिव के उपासक थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन, इंसिनरेशन, वल्कानाइजेशन, दहन, कंबशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वल्कनाइजेशन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रबर को ताकत प्रदान करने हेतु, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपाचित करने की प्रक्रिया को वल्कानाइजेशन कहते हैं। रबर 2 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो ओथमार जीडलर, पॉल हरमन मुल्लर, ऑर्थ फिश्चर, फेलिक्स हॉफमन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पॉल हरमन मुल्लर, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार पॉल हरमन मुल्लर ने किया। जीव जंतु के लिए घातक होने के कारण इस पर प्रायः रोक लगा दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1972, 1973, 1974, 1975। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1974, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में आयोजित किया गया था। पोखरण जैसलमेर में अवस्थित है। जैसलमेर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है और दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में 11 एवं 13 मई 1998 को भारत सरकार ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो, क्रिस्टियन ह्यूगेंस, सर विलियम हर्शेल, निकोलस कोपरनिकस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर विलियम हर्शेल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस ग्रह की खोज सर विलियम हॉर्लेस ने किया। यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज हर्शेल ने 1781 ईस्वी में किया था। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इस ग्रह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। वरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि, वेटलैंड के संरक्षण और चिर अस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? बॉन करार, रॉटरडेम सम्मेलन, एस्पो सम्मेलन, रामसार सम्मेलन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एस्पो सम्मेलन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रामसार सम्मेलन आर्द्र भूमि, वेटलैंड के संरक्षण और चिर अस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वेटलैंड को उपयुक्त बनाना रामसार सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है। मत्स्य मखान, जल संधि आदि की खेती करना पर भी बल दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राशरीय पौधे पौरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? पिटचर पौधा, अमरबेल, कस्कुटा, वीनस फ्लाईट्रेप,
मोसस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन अमरबेल कस्कुटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीनस फ्लाईड्रेप प्राश्रय पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। स्वपोषित पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषित या पराश्रयी पौधे अन्य पौधों की मदद से भोजन प्राप्त करते हैं। अमरलता भी ऐसा ही पौधा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। चंडीगढ़, ग्वालियर, मोहाली, रोहतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम मोहाली में स्थित है। और आप लोग को अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, नई दिल्ली में है। इस इसरम स्टेडियम डर्बी रिस्टेन ब्रिटेन में है। विम्बलडन लॉन टेनिस से संबंधित है। ट्रेंट टेंट ब्रिज स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, इंग्लैंड में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को मोहाली होगा, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है, तो मोहाली में है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? कोस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ, टेलीग्राफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को कोस्कोग्राफ, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधों में वृद्धि हेतु को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम कोस्कोग्राफ है। जगदीश चंद्र बसु भारत के महान वनस्पति शास्त्री थे। कार्डियोग्राफ का संबंध हृदय रोग से है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने की एक मशीन है। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, एम के सेन, मैडम भिकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी 1890 ईस्वी में इंडिया पत्रिका लंदन से निकली। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में स्वशासन का प्रस्ताव पारित हुआ। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध का नेता कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कपास की काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? अलुवियल मिट्टी, रगूर मिट्टी, लोमी मिट्टी, क्ले मिट्टी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रगूर मिट्टी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कपास की काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। रेगूर मिट्टी को रूस में चारनोक मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात में अधिक पाई जाती है। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के यकृत भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पादन विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन का उत्पादन प्रोटीन यकृत में होता है, जो रक्त को थक्का बनाने से रोकती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, हेमोपैथी, यूनानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयुर्वेद, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा की शाखा से संबंधित है। चरक कुषाण वंश के कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। सुश्रुत गुप्त वंश के चिकित्सक थे। हेम्योपैथिक के जनक हैनीमैन थे। एलोपैथी के जनक हिपोक्रेटस थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंगकोड़ा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम, कोलुतुंग चोल तृतीय, राजा राज चोल तृतीय, विक्रम चोला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आप लोग का ए नंबर ऑप्शन राजेंद्र चोल प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम ने गैंगकेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। राजेंद्र चोल प्रथम को पंडित चोल भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी का जल मांगकर राजेंद्र तालाब का शुद्धिकरण किया। राजेंद्र प्रथम पाल वंश की महिपाल की शक्ति का प्रदर्शन कर पराजित किया
और गंगेकोंड की उपाधि धारण की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विप्रो के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? अजीम प्रेमजी, अशोक व्यामुरी, सुधाकर राम, अबिद अली जैड, नीमूचवाला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, अबीद अली जैड नीमूचवाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विप्रो का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अबीद अली जैड नीमूचवाला है। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं। विप्रो भारत का मुख्य सॉफ्टवेयर कंपनी है। टीसीएस के बाद सबसे अधिक सॉफ्टवेयर विदेश में निर्यात करता है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बल्क, स्पैम, वायरल या ट्रेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को अनचाहे ईमेल को स्पैम कहा जाता है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनचाहे ईमेल को स्पैम कहा जाता है। संचार कंपनी अपने विज्ञापन आदि के लिए ग्राहक को ईमेल तथा एसएमएस भेजता रहता है। भारत के किस राज्य में अड़िबिथित वन्यजीव पशु विहार स्थित है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अड़बिथुटू वन्यजीव पशु विहार कर्नाटक में अवस्थित है। घना पक्षी वन्यजीव विहार भरतपुर में है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है। कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 ईस्वी में स्थापित सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फेट डाइऑक्साइड, स्टीबाइन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोनाइट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री उर्वरक यूएसए में 3 दिसंबर 1984 को माइक गैस के रिसाव के कारण हुआ। इससे भारी हानि हुई। हजारों मारे गए, लाखों प्रभावित हुए। अभी तक भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को समुचित मुआवजा नहीं दिया गया। 28 मार्च 1969 ईस्वी को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में दुर्घटना यूएसए हुआ। 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को चेरनोबिल रिएक्टर दुर्घटना यूक्रेन में तथा 14 मार्च 2011 ईस्वी को फुकुशिमा जापान में रिएक्टर दुर्घटना हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोका काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई? 1923, 1924, 1925, 1926। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा 1925, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1925 में हुई। काकोरी ट्रेन का 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर जिला में काकोरी रेलवे स्टेशन पर खजाना लूटने का प्रयास किया गया। काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह तथा आसाफुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। आसाफुल्ला खां क्रांतिकारियों में फांसी पाने वाले एकमात्र मुस्लिम था। हिंदुस्तान गणतंत्रवादी संघ की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, किंग जॉर्ज पंचम और किंग जॉर्ज सिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए एकाधिकार पूर्वी व्यापार का दिया गया, जो बढ़ाते गया। इस कंपनी में 217 पार्टनर थे। स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा संचालित होती है। प्रथम कारखाना कंपनी ने 1608 में सूरत में खोली। अप्रैल 1609 ईस्वी में किंग जॉर्ज प्रथम ने व्यापारिक दूत बनकर जहांगीर को आगरा दरबार में आए थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपना मित्र बना लिया तथा उसे खान की उपाधि, इंग्लिश खान तथा 400 का मनसब दिया। अतः श्यामदास 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने
किससे हुआ है? सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर, ग्रेनाइट, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, सामान्य चट्टानें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर में हवा महल की स्थापना लाल और गुलाबी पत्थर से हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन और टीनिंग द्वारा 1850 यूएसए में किया जाता है। और प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्योन भरा रहता है, जो वाष्पीकृत होकर ठंडा उत्पन्न करता है। प्रशीतक के द्वारा वस्तुओं को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सीएफसी गैस ओजोन परत का क्षति पहुंचाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्च 2016 में यूएनडीपी द्वारा डैश को सद्भावना राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था? एशले जूड, मिसोलियो, मैरी गार्लैंड, हिलेरी क्लिंटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिसेलियो, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्च 2016 में यूएनडीपी द्वारा मिसेलियो को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। संयुक्त नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त नाम यूएनडीपी है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। यूएनडीपी में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं जीवन स्तर को आधार बनाया जाता है। महबूब उल हक मानव विकास रिपोर्ट के जनक हैं। ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। मध्य प्रदेश ने भारत में सर्वप्रथम 1995 में मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी का संबंध वर्गीकरण है, जो प्राण जगत और वनस्पति जगत में बांटा जाता है। टैक्सोनॉमी के जनक लिनियस हैं, जो द्विनाम पद्धति के जनक हैं। द्विनाम पद्धति में वंश और जाति नाम को दर्शाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश ताश के खेल से संबंधित नहीं है? ब्रिज, ब्लैक जैक, स्क्वाश, सॉलिटेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग को स्क्वाश, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वाश का संबंध ताश खेल से नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि चेन्नई तमिलनाडु तो डैश झारखंड, रायपुर, रांची, धनबाद, दुर्गापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रांची हो जाएगा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, उसी तरह झारखंड की राजधानी रांची है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2014 के बाघ की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुमान डैश था? 14 से 11, 1706, 2226, 1906। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2226, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2014 की बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुमानित 2226 है। भारत में 1400 बाघ थे, जो पूर्व गणना के अनुसार नवीनतम गणना 2014 के अनुसार 2226 बाघ है। 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट का प्रभाव पड़ा, जो बाघ के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट 1973 से चलाया जा रहा है। विश्व का सबसे अधिक बाघ भारत में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। असंगत को चुनिए। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पीटाबाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटाबाइट, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पेटाबाइट पेटाबाइट का संबंध गणना से है। शेष तीनों का संबंध कंप्यूटर सूचना संकेत और हार्डवेयर से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है। खो खो, कबड्डी, जूडो, कलाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग को कबड्डी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदियों को बाहर निकालना है। भारत कबड्डी की जन्मभूमि है। भारत कबड्डी का विश्व चैंपियन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? विटामिन 40, फोर्टिफिकेशन, पाश्चराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन,
होमोजेनाइजेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल प्रतिक्रिया को स्टैंड स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है, और वसा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। दूध से वसा निकलने का पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैलीज धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? 2086, 2061, 2041, 2026। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2061, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2061 में हैलीज धूमकेतु का पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। हैली पुच्छ 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसी मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन डैश तकनीक है? एक वायरलेस डेटा संचार, एक वायर डेटा संचार, और व्यवसायी रेडियो संचार, उपग्रह संचार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक वायर्ड डेटा संचार, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन एक वायर्ड डेटा संचार तकनीक है। एडीएसएल तकनीक से संचार अधिक तेजी से स्पष्ट होता है। डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। डेलिक्वेशंस, कैपिलरी एक्शन, एनसॉर्प्शन, ऑस्मियोसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डेलिक्वेशंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेलिक्वेशंस हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा हल्की होने पर ऊपर उठती है। जब नमी का हवा से अवशोषण होता है तो हवा ऊपर उठती है। हवा के ऊपर उठने पर उस स्थान को भरने के लिए उच्च दाब से निम्न दाब की हवा तेजी से आती है। अधिक मात्रा में आने से चक्रवात का स्वरूप धारण कर लेती है। गतिशील हवा को पवन कहते हैं। स्थल समीर और जल समीर का स्थल और जल से हवा की गतिशीलता से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुड़गांव हो जाएगा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा गुड़गांव से शुरू किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर डैश में है? फ्रांस, इटली, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर चीन में है। फॉरबिडन शहर लासा को कहा जाता है। इंटरनेशनल सिटी हेलो सिटी रोम है। पश्चिम का बेबलिन रोम है। पोप का शहर रोम है। हवा वाला शहर गार्डन सिटी शिकागो है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क है। एंटीलीज का मोती क्यूबा है। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड है। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।